हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरियल जो कि जीके के जीएस के जो कि 5000 बस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसको करते हैं। सेट 21 से 5 सेट करते हैं। आज अगले दिन क्या आगे करेंगे। इससे पहले 1 से 20 सेट कर दिया गया है दोस्तों। जो नहीं देखे उस देख सकते हैं दोस्तों। और बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किया गया है दोस्तों। जो नहीं देखो पूरा देखिए दोस्तों और अच्छे से विजन कीजिए दोस्तों। जो कि परीक्षा 30 सितंबर को होने वाला है दोस्तों। और अच्छे से रिवीजन की दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। सेट 21 का पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। पहला कैंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। पहला कैंसर भी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। 2 का आंसर हो जाएगा 1964 में किया गया था। 2 का आंसर सी 1964 में। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी प्रकार की वनस्पति है। 3 का आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन की एक वनस्पति है। 3 का आंसर डी। नेक्स्ट 4, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है। 4 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हिंदू कुश है, काराकोरम है, कुनलुन है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। 5 का आंसर हो जाएगा सी, कलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते। 6 का आंसर हो जाएगा डी, स्वेज नहर नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 7 का आंसर हो जाएगा सी, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी जो है गुरु शिखर है, जो कि गलत है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, जो कि गलत है। नेक्स्ट 8, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। 8 का आंसर हो जाएगा वे सिंगापुर है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, आयुषियन मुख्यालय कहाँ स्थित है। आयुषियन मुख्यालय कहाँ स्थित है। 9 का आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। 9 का आंसर होगा बी, स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। 10 का आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1982 में किए थे। 1 फरवरी 1982 में किए थे। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों को अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट 12, रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में है। रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में है। 12 का आंसर हो जाएगा ए, असम में है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। 13 की आंसर हो जाएगा सी, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मिलान करते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का भाग मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान भाग 4 के का है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में है। और आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में है। 14 का आंसर डी, 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। 15 का आंसर हो जाएगा ए, न्यायिक समीक्षा का अंतर है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 16 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट 17 राज्य मंत्रिपरिषद निम्न से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 17 का आंसर हो जाएगा ए विधानसभा के। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 का आंसर हो जाएगा सी 21 वर्ष इससे ऊपर है। 18 के आंसर से। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 19 का आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं? 20 का आंसर हो जाएगा डी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 21 का आंसर हो जाएगा ए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? निम्नलिखित में कौन सी समिति सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? 22 का आंसर हो जाएगा वे लोक लेखा समिति का रिपोर्ट जारी करती है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, किलखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? किलखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? 23 का आंसर हो जाएगा ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश के संस्थापक कौन था? 24 के आंसर है ख्रीज खां थे, ख्रीज खां। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? 25 का आंसर हो जाएगा वीर शाहजहां को कहा जाता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 26 का आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट 27, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? 27 का आंसर हो जाएगा वी अजुर्वेद का है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? 28 का आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित है। 28 का आंसर ए मौर्य वंश। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 29 के आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? 30 का आंसर हो जाएगा डी पुना पैक्ट 1931 में था, जो कि गलत है। नौसेना के विद्रोह 1946 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन 1934 में और बारदोली सत्याग्रह 1928 में था। नेक्स्ट 31 प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 31 का आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मा अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार जो दर्पण है पत्रिका का संपादक कौन थे? 32 का आंसर हो जाएगा डी विलियम कैरी है, विलियम कैरी। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिमसूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के क्या कारण है? पर्वतों पर आच्छादित हिमसूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के क्या कारण है? 33 का आंसर हो जाएगा वी यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश उष्मा को प्रभावित कर देती है। 33 का आंसर भी। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? 34 का आंसर हो जाएगा डी इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। 34 के डी। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? 35 का आंसर हो जाएगा ए विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? 36 का आंसर हो जाएगा सी एक हल्दी प्राकृतिक सूचक है, एक हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब में
साधारणतः कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं? 37 का आंसर हो जाएगा पारावास्प ऑर्गन के प्रयोग किए जाते हैं। पारावास्प ऑर्गन के 37 का आंसर है। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से टेंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? 38 का आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण को टेंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? 39 का आंसर हो जाएगा वे डीऑक्सीराइबोज पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट 40 नौ प्रश्न है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? 40 का आंसर हो जाएगा ए प्लास्टिड है। नेक्स्ट 41 नौ प्रश्न, जीवाणु की कोशिका भीतर निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भीतर निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? 41 का आंसर होगा डी पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन है। नेक्स्ट 42 नौ प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 42 का आंसर हो जाएगा ए इंसुलिन को अलग नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट 43 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? 43 का आंसर होगा ए आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 44 नौ प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि 44 का आंसर हो जाएगा ए अग्नाशय है। नेक्स्ट 45 नौ प्रश्न, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर किसने किया था? रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर किसने किया था? 45 का आंसर हो जाएगा बी नील्स बोर ने किए थे, नील्स बोर। नेक्स्ट 46 नौ प्रश्न है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसके प्रयोग किया जाता है? 46 का आंसर हो जाएगा ए गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 47, साबुन ग्रेज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? साबुन ग्रेज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? 47 का आंसर हो जाएगा ए प्यासीकरण द्वारा हटाता है। नेक्स्ट 48 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? कौन सा सुमेलित नहीं? 48 का आंसर हो जाएगा ओलिविये की शाखा सांस्कृतिक एवं सभ्यता का प्रतीक है, जो कि गलत है। कबूतर पक्षी शांति के प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, सही है, ये गलत है। नेक्स्ट 49 नौ प्रश्न है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? 49 का आंसर हो जाएगा सी औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट 50 नौ प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक किसने किया था? वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? 50 का आंसर हो जाएगा वे तुकाराम ने किए थे। इसमें दिया इतिहास दिया, आइए देखते हैं स्मृत तथ्य। जहांगीर न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है, न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है किनको? जहांगीर को जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। नेक्स्ट इसके शासनकाल में गुप्त मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थे जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर थे, अबुल हसन थे, बिशन दास थे, मोहम्मद मुराद थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडितराज को उपाधि दी थी। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि थे। नेक्स्ट है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभों पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसी के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए थे। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए थे। नेक्स्ट है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाए थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाए थे। नेक्स्ट है, इत्मुदौला का मकबरा निर्माण नूरजहां ने करवाए थे। इत्मुदौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नेक्स्ट पॉइंट है, मयूर शासन के निर्माण करवाए थे किसने? मयूर शासन के निर्माण किसने? शाहजहां कराए थे। पॉइंट है, ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दरा सिको शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट है, दरा सिको ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी अनुवाद करवाए थे।
फारसी में। नेक्स्ट है, दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। देखते, धर्मगढ़ का युद्ध अप्रैल 1698 में था, औरंगजेब ने विजय किया था। सामूगढ़ का युद्ध मई 1958 में हुआ था, औरंगजेब के विजय हुआ था। देवरा का युद्ध मार्च 1659 में हुआ था, औरंगजेब के विजय हुआ था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 22 सेट का पहला प्रश्न है, इनमें से किस स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? पहला कैंसर जगह 22 सेट का पहला कैंसर जगह मेटल के ऊपरी भाग को, पहला कैंसर से मेटल को ऊपरी भाग को। नेक्स्ट है 2 नंबर, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर 2 कैंसर जगह वे द्वितीय कंप्यूटर श्रेणी है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर है? 3 कैंसर होगा, ए ब्राकरण नदी पर है। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? 4 कैंसर जगह डी पोलिकट झील। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, पीर पांजाल श्रेणी स्थित है? पीर पांजाल श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है पीर पांजाल श्रेणी। नेक्स्ट 6, दिए गए विकल्प में कौन सी भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? आवेष्टित देश नहीं, 6 कैंसर का डी वार्जिल नहीं है। नेक्स्ट 7 9 प्रश्न है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा बनते हैं? चीन के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा बनते हैं? 7 कैंसर हो जाएगा, वे 5 राज्य लगते हैं। नेक्स्ट 8, पुनास जल प्रपात किस राज्य में? पुनसा जल प्रपात किस राज्य में? 8 कैंसर हो जाएगा, डी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? उपभोक्ता की बचत की सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? 9 कैंसर हो जाएगा, सी रॉडर ने दिया था। नेक्स्ट 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? 10 कैंसर होगा, डी भंडारी समिति पर किया गया था, भंडारी समिति पर। नेक्स्ट 11 9 प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? 11 कैंसर के केसरी के संपादक करते थे। नेक्स्ट 12 9 प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तत्वबोधिनी सभा संस्थापक के संस्थापक कौन थे? 12 कैंसर हो जाएगा, सी देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट 13, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? 13 कैंसर हो जाएगा, सी गुवाहाटी। नेक्स्ट 14 9 प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 14 कैंसर जगह भी 1951 में। नेक्स्ट 15, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? 15 कैंसर जगह सी वी.डी. सावरकर है। नेक्स्ट 16 9 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? 16 कैंसर जगह भी हरियाणा में है, बनवाली हरियाणा में है। नेक्स्ट 17, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आग का आविष्कार किस काल में किया गया? 17 कैंसर जगह ए पूरा पाषाण काल में किया गया था, पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट 18 9 प्रश्न है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? 18 कैंसर जगह रांची छोटा नागपुर पठार पर स्थित। नेक्स्ट 19, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? 19 कैंसर जगह वे हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट 20 9 प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। 20 कैंसर हो जाएगा, सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। नेक्स्ट 21, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन से देश से नहीं है? भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन से देश से नहीं है? 21 कैंसर हो जाएगा, खदानों का निर्यात करना इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट 22 9 प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्मसूत्र पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? 22 कैंसर जगह डी श्री वैष्णव से संबंधित है। नेक्स्ट 23 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? 23 कैंसर जगह वी अलाउद्दीन खिलजी
ने रखा है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? 24 के आंसर हो जाएगा वे जॉन मथाई थे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 25 के आंसर हो जाएगा ए 1853 के चार्टर अधिनियम में किया गया है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं? 26 के आंसर हो जाएगा सी संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो भाग 13 में जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? 27 का आंसर हो जाएगा डी फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट 28, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 28 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 29 का आंसर हो जाएगा ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन प्लाटनिस्ट गैंगेटी को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 30 का आंसर हो जाएगा और 2009 में घोषित किया गया। 29 का आंसर भी। नेक्स्ट 31वां प्रश्न 30 के आंसर भी 31वां प्रश्न है, वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आते हैं? कौन पहले आते हैं? 31 के आंसर हो जाएगा इसके अनुसार राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में पहले स्थान पर आते हैं। 31 के आंसर डी। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 32 के आंसर हो जाएगा बी गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट 32 हो गया। 33वां प्रश्न है, कृषि भूमि छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची के अंतर्गत आते हैं? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची के अंतर्गत आते हैं। 33 के आंसर हो जाएगा ए संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? 34 के आंसर हो जाएगा डी काइटिन है। नेक्स्ट 35, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? 35 के आंसर हो जाएगा ए विटामिन के का होता है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? 36 के आंसर हो जाएगा डी फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन से यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? 37 के आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, सचिवन सचिटों को मिलान करना आविष्कार थे विटामिन का आविष्कारक रिएक्शन करते हैं। 38 के आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन का आविष्कार किसने किए थे? विटामिन के आविष्कार फंक ने किए थे। और विटामिन बी का आविष्कार किसने किए थे? मैकमुलर ने किए थे। विटामिन सी का आविष्कार होलकर्ट ने किए थे। विटामिन डी के हॉपकिंस ने किए थे। आंसर हो जाएगा बी 2 1 3 4 हो जाएगा 2 1 3 4। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? 39 के आंसर हो जाएगा ए भारतीय और मैत्री स्टेशन है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? 40 का आंसर हो जाएगा डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल होते हैं। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद की जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? 41 के आंसर ए राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं?
42 कैंसर जगह से टार्टरी कमला पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है, ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा गलत कथन है? 43 कैंसर जगह डी, इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित करता है रहता है। 43 कैंसर डी जो कि गलत है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? एल्केन श्रेणी के पहला सदस्य निम्न में से कौन से? 44 कैंसर हो जाएगा वी C2H4 है, C2H4 है। नेक्स्ट 45 का केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? 45 कैंसर हो जाएगा ए हाइड्रोकार्बन कहलाता है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, औरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 46 कैंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य। इसकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? 47 कैंसर हो जाएगा बी, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 48 कैंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाता है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। 49 कैंसर हो जाएगा सी, नौसादर का किया जाता है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, उपकरण और आविष्कारक दिया, आइए मिलान करते हैं। 50 कैंसर हो जाएगा विद्युत जो बैटरी है उसका आविष्कार किसने किए थे? अलेक्जेंडर वोल्ट ने किए थे। डायनामो के आविष्कारक जो हैं वो माइकल फैराडे ने किए थे। ग्रामोफोन के थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। सेफ्टी लैम्प के हम्फ्री डेवी ने किए थे। आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 4। विद्युत बैटरी अलेक्जेंडर वोल्ट है, डायनामो के माइकल फैराडे, ग्रामोफोन के थॉमस अल्वा एडिसन, सेफ्टी लैम्प के हम्फ्री डेवी किए थे। नेक्स्ट इसमें अस्मरणीय तथ्य देखते हैं, मुगल साम्राज्य के एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था कौन थे? औरंगजेब हुआ था। नेक्स्ट औरंगजेब ने दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाए थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लागू किया था। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू किया था। नेक्स्ट इसने प्रसिद्ध बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया है। नेक्स्ट औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है इसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को बीजापुर में मिला लिया था। नेक्स्ट औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। इसने नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांकोइसी वार्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब को सुन्नी धर्म का अनुयायी थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। नेक्स्ट औरंगजेब बीड़ा बजाने में दर्ज थे। नेक्स्ट सेट 23 का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? पहला कैंसर हो जाएगा ए, रूपकुंड को झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है, मिलान करते हैं। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। खदान उत्पादन दिया है और क्रांति दिया है। खदान उत्पादन जो वृद्धि हुआ था उसमें क्या हुआ था? हरित क्रांति हुआ था। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति हुआ था। मत्स्य पालन में नीली क्रांति हुआ था और उर्वरक क्रांति में भूरी क्रांति हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, 2 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित थे? करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित थे? 3 का आंसर हो जाएगा गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट 4, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? 4 का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट 5 प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर नहीं लगती है?
किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? 5 कैंसर हो जाएगा। ए चार्ट देश से नहीं लगता। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? ए बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? 7 कैंसर हो जाएगा। उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। नेक्स्ट 8, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? 8 कैंसर हो जाएगा। ए नरौजी ने किए थे। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ किया गया था? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार की नीति कब प्रारंभ की गई थी? 9 कैंसर हो जाएगा। डी 1991 में किया गया था। नेक्स्ट 10 प्रश्न है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 कैंसर अपरिवर्तित रहता है। 10 कैंसर से अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। डायनेमो वह यंत्र जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट 12 प्रश्न है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? 12 कैंसर हो जाएगा। वे उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा। नेक्स्ट 13 प्रश्न है, चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? 13 कैंसर हो जाएगा। केरल में स्थित है। केरल में। नेक्स्ट 14, पृष्ठ तनाव के से मात्रा क्या होते हैं? पृष्ठ तनाव के से मात्रा क्या होता है? 14 कैंसर के न्यूटन पर मीटर होते हैं। न्यूटन पर मीटर होते हैं। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं? इसमें 15 कैंसर हो जाएगा। ए ग्रेनाइट नहीं है। नेक्स्ट 16, रासायनिक तत्व के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? रासायनिक तत्व के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता किसके द्वारा पता लगाया जाता है? 16 कैंसर हो जाएगा। ए संयोजकता से लगाया जाता है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? 17 कैंसर हो जाएगा। ए आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 18, वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? 18 कैंसर हो जाएगा। वे सोडियम कार्बोनेट का है। नेक्स्ट 19 प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सी? 19 कैंसर हो जाएगा। डी क्रोमियम है। नेक्स्ट 20, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सूखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सूखती है? 20 कैंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड। 20 कैंसर ही मैग्नीशियम क्लोराइड है। नेक्स्ट 21 प्रश्न, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? 21 कैंसर हो जाएगा। द्रव में द्रव का है। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, हाइपरटेंशन शब्द निम्न से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने पर किया जाता है हाइपरटेंशन के। 22 कैंसर डे। नेक्स्ट 23 प्रश्न है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? 23 कैंसर हो जाएगा। सी मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट 24 प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? 24 कैंसर हो जाएगा। सी मेडुला ऑब्लिगेंट है। नेक्स्ट 25, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों के एकत्र हो जाना क्या कारण है? जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों के एकत्र हो जाना क्या कारण है? 25 कैंसर हो जाएगा। एक गठिया का हो जाता है, गठिया हो जाता है। नेक्स्ट 26 प्रश्न है, श्वेत रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का प्रयोजन क्या है? 26 कैंसर हो जाएगा। वे संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। 27 कैंसर होगा। सरसों नहीं है। नेक्स्ट 28 प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था? लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे? 28 कैंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी थे। 28 कैंसर ए बहलोल लोधी है।
निश्चित 29 नौ प्रश्न सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। पेशवा दिया है 29 का आंसर हो जाएगा ए। 29 का आंसर हो जाएगा ए। आई मिलान करते हैं 29 का आंसर हो जाएगा ए। पेशवा जो थे वो पूना से समय थे, पूना से। भोसले जो थे वो नागपुर से थे। होलकर जो थे होलकर बड़ौदा से थे और गायकवाड़ इंदौर से थे। आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा ए। 29 का आंसर हो जाएगा ए। 29 का आंसर हो जाएगा ए। 3 4 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 मध्ययुगनी महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? मध्ययुगनी महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? 30 का आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा सी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे। 30 का आंसर सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट 31 नौ प्रश्न है दिल्ली में हिमाऊ का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हिमाऊ का मकबरा किसने बनवाया था? 31 का आंसर हो जाएगा डी हाजी बेगम ने। नेक्स्ट 32 विजयनगर राज्यों ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? 32 का आंसर हो जाएगा वे विरूपाक्ष के नाम पर किया था, विरूपाक्ष के नाम पर। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? डायमेकस किसके दरबार में आया था? 33 का आंसर हो जाएगा सी बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट 34 गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। 34 का आंसर हो जाएगा ए उज्जैन था। नेक्स्ट 35 नौ प्रश्न है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण किस शासक ने करवाया था? 35 का आंसर हो जाएगा ए कृष्ण प्रथम ने कराए थे, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट 36 नौ प्रश्न है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? 36 का आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाल से संबंधित हुए थे, पुर्तगाल से। नेक्स्ट 37 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन था? 37 का आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 38 नौ फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में की असफल रहे। 38 का आंसर हो जाएगा वे अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट 39 नौ प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्धकार मैं इसे लेकर रहूँगा तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? 39 का आंसर होगा डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था स्वराज मेरा जन्म सिद्धकार और मैं इसे लेकर रहूँगा तिलक ने कहे थे। नेक्स्ट 40 नौ प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में प्रकाशित की गई पत्रिका क्या नाम था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? 40 का आंसर होगा डी इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट 41 नौ प्रश्न है संविधान सभा की प्रमुख समितियों की में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41 का आंसर हो जाएगा वी एस सी मुखर्जी थे। नेक्स्ट 42 नौ प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है भाग दिया सूची और भाग दिया। नागरिकता जो है 42 नागरिकता जो है वो किस भाग में है? नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में नागरिकता है। पंचायत जो है भाग 9 में पंचायत है और राजभाषा जो है भाग 17 में राजभाषा है और सहकारी समिति जो भाग 9 ख में है। 42 का आंसर हो जाएगा सी 1 4 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? 43 का आंसर भी अनुच्छेद 18 है। नेक्स्ट 44 नौ प्रश्न है मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 44 का आंसर हो जाएगा सी इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में किया गया है। 44 के सी। नेक्स्ट जो कि कथन सही नहीं है बाकी सब सही है। नेक्स्ट 45 नौ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्यसूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन से विषय राज्यसूची के अंतर्गत नहीं आता है? 45 का आंसर हो जाएगा डी समाचार पत्र नहीं आता। नेक्स्ट 46 नौ प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। 46 का आंसर हो जाएगा वी अंग्रेजी है। नेक्स्ट 47 नौ प्रश्न है
सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम में कितने कुल सदस्य होते हैं? 47 के आंसर होगा बी 22 होते हैं। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा यानी संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में किया जा सकता है? 48 के आंसर हो जाएगा वे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन से विभाग संभाला था? 49 के आंसर खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? 50 के आंसर होगा सी 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। नेक्स्ट इसमें स्मरणीय तथ्य दिए, आइए देखते हैं। अंग्रेजों मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां दिया है। देखते हैं सूरत के संधि हुआ था 1775 में, पुरंदर के संधि 1776 में हुआ था, बड़गांव के संधि 1779 में हुआ था, सालाबाई की संधि 1782 में, बसिन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में हुआ था, राजपुर घाट की संधि 1804 में हुआ था। नेक्स्ट है नागपुर की संधि 1816 में हुआ था, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 में हुआ था, मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। नेक्स्ट सेट है जो 24 सेट है, आइए देखते हैं 24 सेट का पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? पहला कैंसर हो जाएगा कृष्ण बेसिन है, पहला कैंसर सी कृष्णा बेसिन है। नेक्स्ट है दोनों, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पे? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पे? 2 कैंसर हो जाएगा एक कलकत्ता में। नेक्स्ट 3वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को बयान करना है, बीमारी दिया है और फसल दिया है। 3 कैंसर होगा बी मिलान करते हैं। ब्लैक रस्ट जो है वह गेहूं से संबंधित है, और स्टीम रॉड जो है वह चावल में होता है, व्हाइट रस्ट जो है वह सरसों में होता है, अर्ली ब्लाइट जो होता है आलू में होता है। आंसर क्या 4 1 2 3। नेक्स्ट 4वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? कौन एक खगोलीय पिंड है? 4 कैंसर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का पिंड, ये सभी जो है खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट 5, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? 5 कैंसर हो जाएगा ए पालानी पर्वत पर है, पालानी पर्वत पर। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6 कैंसर हो जाएगा 7वां स्थान है, 7वां। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? 7 कैंसर हो जाएगा ए थार मरुस्थल है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? 8 कैंसर हो जाएगा विविध तीर्थी क्षेत्र से। नेक्स्ट 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक आवश्यक बुराई माना जाता है? निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है? 9 कैंसर हो जाएगा टॉम्स पेन को बुराई माना जाता है, टॉम्सन पेन को। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है? ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है? 10 कैंसर हो जाएगा सी मुख्य ऋण दर। नेक्स्ट 11, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित? 11 के आंसर भी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल पर। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 के आंसर हो जाएगा वे 7 था। नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में कौन सा मूर्ति सूची के विषय? निम्नलिखित में कौन सा मूर्ति सूची के विषय? 13 के आंसर हो जाएगा विवाह एवं तथा तलाक है, विवाह तथा तलाक है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? 14 के आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? कौन सा कथन सत्य नहीं? 15 के आंसर हो जाएगा से सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, जो कि गलत है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत
सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 16 की आंसर हो जाएगा वे 21वां संशोधन अधिनियम 1969 को ईस्वी में। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है? राज्यसभा की सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है 17 के आंसर होगा डी, अनुच्छेद 89 89 है। नेक्स्ट 18, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया है? 18 के आंसर हो जाएगा एक, केरल में किया गया, केरल में। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती? 19 के आंसर हो जाएगा वे 40 होता है, 40। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? 20 के आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब को हुआ था, औरंगजेब के। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, सूची 1 सूची 2 मिलान करना। आइए देखते हैं। 21 के आंसर हो जाएगा सी, आइए मिलान करते। अकबर जो था आईने 10 साल प्रथा स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा चलाया था, टोकन मुद्रा। इल्तुतमिश ने सहलगानी अमीर चलाया था और शेरशाह ने सड़क ई आजम चलाए थे। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न से किसके शासक काल में प्रचलित था? राजस्व प्राप्ति के जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित था? 22 का आंसर होगा ए, अकबर। नेक्स्ट 23, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली नहीं था? 23 का आंसर होगा निकोलो कांटी पुर्तगाली नहीं था। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है? 24 का आंसर होगा डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट 25, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? 25 का आंसर होगा डी, राजगिरी है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, प्रमुख सैन्य स्थल चंदोड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? प्रमुख सैन्य स्थल चंदोड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? 26 का आंसर हो जाएगा सिंधु नदी किनारे। नेक्स्ट 27, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघान्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? 27 का आंसर होगा सी, गाय के लिए आघान्य शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र को राजनीति से जुड़ा कब? प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा? 28 का आंसर होगा डी, सोम प्रकाश से जुड़ा था राजनीति से। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी? कौन सा आंदोलन सबसे पहला हुई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा सबसे पहले इसमें घटना हुआ था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किससे भारत उदारक की संज्ञा दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसी भारत उदारक की संज्ञा दी थी? 23 के आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन ने दिए थे। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? 31 के आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोफोन करता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? 32 के आंसर होगा बी, समानांतर क्रम से जुड़ा है। नेक्स्ट 33, फोटोग्राफी में निम्न में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? 33 के आंसर होगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल किया जाता है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, निम्न तापीय इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? निम्न तापीय इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 35 का आंसर है ए, एक्स किरण का। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किस से होता है? जैव विविधता में अधिकतम संकट किस में होता है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक निवासम वनस्पतियों के विनाश होता है। प्राकृतिक निवासम वनस्पतियों के विनाश होता है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, विद्युत घंटे में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटे में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, लेक्लांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं? समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं, होमोजेनियस मिक्सर का उदाहरण नहीं है। 38 के आंसर सी, कुभाषा नहीं है। नेक्स्ट 39, किसी परमाणु की नाभिक त्रिज्या लगभग कितना होता है?
39 कैंसर का डी 10 के पावर -15 मीटर होता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, रक्त शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? 40 कैंसर का सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसका मान बढ़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न से किसका मान बढ़ता है? 41 कैंसर हो जाएगा सी आयनन ऊर्जा का। नेक्स्ट 42, निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है 42 कैंसर हो जाएगा बी NaCO3। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, एल्केन्स श्रेणी के सामान्य सूत्र है? एल्केन्स श्रेणी के सामान्य सूत्र है 43 का होगा ए CnH2n+2 है, CnH2n+2 है। नेक्स्ट 44, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का है? क्रायोलाइटा निम्नलिखित में से किस धातु का है? 44 कैंसर होगा ए एल्युमिनियम का। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे कोशिका कणों का आयतायात प्रबंधन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किससे कोशिका अणुओं का आयतायात प्रबंधन कहा जाता है? 45 कैंसर का सी गोल्जी का है क्या। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? 46 कैंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। इसमें राइबोस नामक शर्करा होती, इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाते हैं, यह केंद्र के हम कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, चुकंदर में कौन सा वर्णी लौक पाया जाता है? चुकंदर में कौन सा वर्णी लौक पाया जाता है? 47 कैंसर होगा से विटामिन के। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में किसमें असूत्री विभाजन होता है? निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? 48 कैंसर होगा डी जीवाणु, अमीबा और नील हरित शैवाल में होते हैं। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किस में होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किस में होता है? 49 कैंसर होगा डी ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट 50, चेरनोबिल भू दुर्घटना किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना। 50 कैंसर सी नाभिकीय दुर्घटना है। नेक्स्ट सेट है 25 का पहला प्रश्न है, 25 सेट का पहला प्रश्न है, पहला है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पहला कैंसर हो जाएगा डी नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 2 कैंसर डी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 3 कैंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को मनाया, 3 कैंसर सी 18 अप्रैल। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी के विस्तार नहीं है? निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी के विस्तार नहीं है? 4 कैंसर हो जाएगा ए इंग्लैंड में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों के सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, कितना डेसिबल होता है? 5 कैंसर होगा सी 100 डेसिबल होते वृक्ष के पत्तों की सरसराहट की ध्वनि। नेक्स्ट 6, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? 6 कैंसर हो जाएगा ए निक्षेपण के द्वारा होता है, निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? 7 कैंसर हो जाएगा वे भावनगर सूरत के मध्य है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, सोमपेन आदिवासी के निवास स्थान है, सोमपेन आदिवासी के निवास स्थान 8 कैंसर हो जाएगा से निकोबार है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? 9 कैंसर हो जाएगा ए क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट 10, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्कृति की समिति ने किया था? 10 कैंसर होगा फिरवानी समिति, 10 कैंसर से फिरवानी समिति ने किया था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन? 11 कैंसर हो जाएगा वे मार्शल हैं। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 12 कैंसर होगा डी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूची थी? 1935
ईस्वी की भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूची थी? 13 की आंसर हो जाएगा सी 10 अनुसूची था। नेक्स्ट 14, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? 14 की आंसर हो जाएगा ये 29 विषय है। नेक्स्ट है 15 प्रश्न, सूची 1, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और उद्देश्य दिया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? 15 के आंसर हो जाएगा 15 के आंसर हो जाएगा डी। हम मिलान करते हैं 15 के आंसर हो जाएगा डी 3214 हो जाएगा 3124 हो जाएगा। आइए मिलान करते हैं 15 के आंसर हो जाएगा डी। वित्तीय पाठ जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया जो है वह कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। और राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। 3214 हो जाएगा। नेक्स्ट 16 प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया? 16 के आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में किया गया, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? 17 के आंसर से राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह संघ सूची के विषय में शामिल है। नेक्स्ट 18 प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 18 के आंसर होगा ए 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट 19 प्रश्न है, 19 प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? 19 के आंसर हो जाएगा डी 17वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 20 प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 20 के आंसर हो जाएगा बी 99वां संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट 21 प्रश्न है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? गांधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण? 21 के आंसर हो जाएगा डी भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, भारत भ्रमण पर आए हुए सिंह ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? भारत भ्रमण पर आए हुए सिंह ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया? 22 के आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्रा में किया। नेक्स्ट 23 प्रश्न है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है। 23 के आंसर हो जाएगा 23 के आंसर हो डी। आइए मिलान करते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद के कौशिक जो है, यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मण में है, सामवेद जो है वो 25 में, अथर्ववेद गोपथ है, अथर्ववेद गोपथ। आंसर 4312। नेक्स्ट 24 प्रश्न है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? 24 का आंसर हो जाएगा गौतम बालश्री से संबंधित है, गौतम बालश्री से। 24 के भी। नेक्स्ट 25, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? 25 का आंसर हो जाएगा डी गुरु रामदास ने की थे, गुरु रामदास ने। नेक्स्ट 26 प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ था? 26 का आंसर हो जाएगा ए तुगलक राजवंश हुआ था। नेक्स्ट 27, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? 27 के आंसर हो जाएगा सी खड़ी बोली के। नेक्स्ट 28 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? किस भाषा में नहीं छापा गया था? 28 के आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा में नहीं छापा गया था। नेक्स्ट 29 प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? एक स्वदेशी समर्थक कौन सा नेता थे? 29 के आंसर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट 30, आज़ाद हिंद फौज की विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज के विचार किसने सुझाया था? 30 के आंसर हो जाएगा बी कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट 31 प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को प्लान करना है। आविष्कार दिया, आविष्कारक रक्त परिवर्तन की
खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। और गर्भ निरोधक जुगुल या पेनकस ने किया था? बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक ने की थी। और होम्योपैथी के हैनेमन ने किए थे। 31 के आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है 4321। नेक्स्ट है 32 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फॉर्मफूद के कारण होता है? कौन सी बीमारी फॉर्मफूद के कारण होता है? 32 के आंसर हो जाएगा ए एथलीट फूट होता है। नेक्स्ट है 33 प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 33 के आंसर हो जाएगा सी विटामिन ई फिलोक्विन, जो कि गलत है। नेक्स्ट 34, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होते हैं? प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बनकर बना होते हैं? 34 के आंसर हो जाएगा डी 20 अमीनो अम्ल से बनकर बना होते हैं। नेक्स्ट 35 प्रश्न है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? 35 के आंसर होगा नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? 36 के आंसर होगा सी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट 37 प्रश्न है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होते हैं? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? 37 के आंसर हो जाएगा बी मैग्नीज है, मैग्नीज। नेक्स्ट 38, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है 38 के आंसर हो जाएगा ए रेडॉन का है। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? 39 का आंसर होगा भी प्रकाशीय कांच का। नेक्स्ट 40 प्रश्न है, कांसा निम्न में से किस तत्व का मिश्रण होता है? कांसा निम्न में से किस तत्व का मिश्रण होता है? 40 का आंसर होगा भी कॉपर और टिन का होता है, कॉपर और टिन के। नेक्स्ट 41, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का है? मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का है? 41 का आंसर होगा ए निकेल का है। नेक्स्ट 42 प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? 42 का आंसर होगा डी गुलाबी रंग होता है। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, सूचीबद्ध सूचियों को मिलान करना है। 43 के आंसर हो जाएगा सी कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? जी डेमलर ने किए थे। डायनामो के आविष्कार किसने किया था? हेनरी लेस्मर ने किए, माइकल फेरेडें डायनामो किसके थे? नायलॉन के आविष्कार डॉक्टर वालेस कैरियस ने किए थे। और स्टील के आविष्कार हेनरी लेमर ने किए थे। नेक्स्ट है 44 प्रश्न, निम्न में से किस दो राशियों का सही मात्रक समान है? निम्न में से किन दो राशियों के सही मात्रक समान होते हैं? 44 के आंसर होगा भी कार्य तथा ऊर्जा के। नेक्स्ट 45, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था? 45 के आंसर होगा ए 2008 में। नेक्स्ट 46 प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 46 का आंसर हो जाएगा बी घटता है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? 47 के आंसर होगा भी एल्युमिनियम को होता है। नेक्स्ट 48 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं? 48 के आंसर देगा ए अल्फा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट 49 प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? 49 के आंसर डी संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापना सही है। ललित कला अकादमी 1954 में सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861, ये सभी के सभी सुमेलित है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट 50, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित? 50 के आंसर भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट स्मरणीय तथ्य देखते हैं। श्री हिंदिया उत्तरकालीन मुगल सम्राट में किसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है? उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहेब बेखबर के नाम से जानते हैं? बहादुर शाह को। नेक्स्ट लंपट मुर के नाम से जानते हैं जहांदार शाह को। घृणित कैर के नाम से फिरोजशह को जाना जाता है। रंगीला बादशाह के उपनाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। मुगलकालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? किंग मेकर सैयद बंधु को जाना जाता है। सैयद बंधु यानी हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 8 बार। नेक्स्ट अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर निर्वासित किए गए थे, रंगून किए गए थे, रंगून। नेक्स्ट है
इसमें दिया उत्तरकालीन मुगल शासक के कार्यकाल दिया है। बहादुर शाह जो उनके कार्यकाल था 1707 से 1712 ईस्वी तक था। जहांदार शाह के शासनकाल 1712 से 1713 था। फिरोजशह के शासनकाल 1713 से 1719 था। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1719 से 1748, अहमद शाह के 1748 से 1754 था। आलमगीर द्वितीय की 1754 से 1759 था और शाह आलम द्वितीय के 1759 से 1806 ईस्वी तक था। इसी में आगे दे दिया है अकबर के शासनकाल जो था वह 1806, अकबर द्वितीय की जो शासनकाल 1806 से 1837 था। और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 इनका कार्यकाल था। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट ये 21 से 25 तक प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों जो नहीं किए वो करिए दोस्तों, अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए दोस्तों।